हाँ, वेलकम टू एग्ज़ाम पाठशाला। हम लोगों ने क्लॉक से संबंधित जितना भी कंसेप्ट था और सवाल था उसको देख लिया था। और आज हम लोग एक नया रीजनिंग का नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, उसमें का नाम है अपना रैंकिंग। इसमें रैंक निकालना हम लोग सीखेंगे, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, टॉप टू बॉटम। और सर्कुलर का देखेंगे हम लोग, जब सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ने लगेंगे तो उस समय हम लोग सर्कुलर का देखेंगे। तो थोड़ा सा थियरी है, मतलब थियरी एक बेसिक हम लोग कंसेप्ट उसका सीख लेते क्या क्या होता है। जो लेफ्ट रैंक दिया हुआ है तो राइट से उसका क्या रैंक रहेगा। तो तीन मतलब उसमें तीन वेरिएबल्स होता है जो नहीं पता होता है लोगों को। और तीन चीज़ पे ही रहता है रैंकिंग में सारा। क्या होता है, एक आपको या तो टॉप टू बॉटम रैंक पता हो, यानी टॉप से रैंक हो या बॉटम से रैंक हो। एक मिनट। दूसरी बात होती है जो हमारा रैंक पता हो लेफ्ट से या राइट से। और तीसरी बात होती है जो हमको किसी एक तरफ से रैंक पता हो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता हो, या उस पंक्ति में उस कतार में कितने लोग खड़े हैं ये पता हो। तो इतना वेरिएबल्स है, तो तीन वेरिएबल्स है, तो हमको कोई भी दो अगर पता रहेगा, या तो लेफ्ट और राइट दोनों से रैंक पता रहे तो टोटल निकाल सकते हैं। टोटल पता है और इस दोनों में से कोई एक पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि जो नहीं दिया है वो निकाल सकते हैं। बाद बाकी आता है जो दो रैंक दिया है, हो सकता है एक में 50 आदमी हो, दोनों तरफ से दो का रैंक दिया है जो दोनों अपार्ट है, बीच में खाली है कि नहीं। ये इधर से यहीं है, ये इधर से यहाँ है। और दूसरा केस क्या हो सकता है, इस दोनों के बीच में क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो निकलना पूछ सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, एक जो एक का पोजीशन ऐसा है जो इधर से काउंट कर रहे हैं इधर की तरफ, और दूसरे है इधर से काउंट कर रहे हैं, ये इसको ओवरलैप कर देता है, इसको क्रॉस करके इसका रैंक है। तो उस केस में बीच में कितना स्टूडेंट आएगा। यही तीन चार टाइप का सवाल है, तीन चार टाइप का प्रॉब्लम बनता है, सब बताएंगे। तो सबसे पहले बेसिक उसका फंडामेंटल्स होता है ना, उसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे हमने लिया एक लाइन पे A1, A2, A3, A4, A5 और A6, 6 है एक कतार में खड़े, 6 लोग हैं, 6 स्टूडेंट्स हैं एक कतार में। अब मान लीजिए इसमें हमने पकड़ लिया A1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब मान लीजिए इसको हमने इसको पकड़ लीजिए, इसको देखना है। तो इधर से इसका रैंक देखिए कितना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी फोर्थ है। जो रैंक हम लिख रहे हैं लेफ्ट से उसको लिखते हैं RL, और राइट से जो रैंक होता है इसको लिखते हैं R लिख लेते हैं। बताइए इसका 1, 2, 3, ये कितना है, थर्ड रैंक है RR और RL। अब थोड़ा सा एक चीज़ और समझना है, लोगों को दिक्कत होती है थोड़ी सी, वो लेफ्ट इंड क्या होता है। लेफ्ट इंड ये जानिए, इसको जानना जरूरी है, बाईं छोर। और ये हो गया राइट एंड, यानी दाईं छोर। अब जो अपने कॉपी में लिखते हैं ना, कॉपी में तो जिधर से आप लिखना शुरू करते हैं, देवनागरी लिपि जो लिखी जाती है वो लेफ्ट से राइट की तरफ, तो जिधर से लिखना शुरू करते हैं वो लेफ्ट एंड है, जिधर की तरफ बढ़ रहे हैं वो राइट एंड है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो लेफ्ट एंड मतलब ये यहाँ से मैंने लिखना शुरू किया, ये लेफ्ट एंड है और इधर राइट एंड है। तो किसी का पोजीशन जो बता सकते हैं, या तो हम इधर से बता सकते हैं या इधर से बता सकते हैं। क्लियर है। तो लेफ्ट ये RR मेरा क्या है, RL क्या है, लेफ्ट एंड से उसका रैंक क्या है, और R क्या है, राइट एंड से उसका पोजीशन क्या है। और हम टोटल को T से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इधर से लिखिए क्या है, रैंक फ्रॉम लेफ्ट एंड लीजिए, चाहे इसको टॉप मान लीजिए, टॉप से इसका मान लीजिए, इसको हमने RL से डिनोट कर दिया। और रैंक फ्रॉम राइट एंड, इसको
बॉटम मान लीजिए, बॉटम ये है हमारा आर आर, 3 वेरिएबल हो गया, टोटल आर एल आर आर। अब बताइए इसी रैंक को, इस इधर से रैंक और इधर से रैंक को दोनों को जोड़ूं तो ये जो हमारा ये पोजीशन जो था इधर से भी काउंट कर लिया है, इधर से भी काउंट कर लिया है, और दोनों को ऐड कर दूं अगर तो हमारा क्या होगा, जो टोटल इसमें स्टूडेंट्स खड़े हैं उससे एक ज़्यादा मिलेगा। मतलब इसके बाद मैंने इससे हम क्या समझे है, जो एक कंक्लूसिव रिमार्क पे हम पहुंच सकते हैं वो क्या है, हमारा आर एल और आर आर इस दोनों को अगर ऐड करें, आर एल मतलब लेफ्ट एंड से रैंक, आर आर मतलब राइट एंड से रैंक को अगर ऐड करें तो ये जितना टोटल स्टूडेंट होता है उससे हमेशा ही एक ज़्यादा मिलेगा। अब एक इक्वेशन आपको मिला जिसमें वो तीनों वेरिएबल है, तो इसमें कोई भी 2 चीज़ आपको पता रहेगा रखिए और तीसरा का आपका वैल्यू निकल के आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आ गई। इस कंसेप्ट को समझने के बाद एक नया चीज़ है जिसमें हम लोग समझेंगे, वो चीज़ काउंटिंग। काउंटिंग में मिस करता है लोग, लेकिन कैसे काउंट करते हैं। अब ध्यान दीजिए, कंसेप्ट समझिए, उसके बाद हम लोग आएंगे डायरेक्ट सवाल पे आएंगे और बताएंगे। ये मान लीजिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसमें 10 स्टूडेंट्स को खड़े कर देते हैं, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 और A10। क्लियर है ना? अब बात आती है, मान लीजिए A2 अगर मैं आपसे पूछूं A2 और इसको लिख लीजिए, और A5 के बीच में कितने छात्र हैं? अब A2 मेरा क्या पोजीशन है? A2 का पोजीशन है मेरा ये वाला पोजीशन है A2, और क्या है A5 का पोजीशन ये है। क्लियर है? अगर इसको बोले तो सेकेंड रैंक दूसरा स्थान पे है, और इधर से ही एक तरफ से मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही तरफ से दोनों का रैंक देख रहा हूँ। इसका दूसरा स्थान है और इसका 5वां स्थान है। क्लियर? तो इस दोनों के बीच में कितने हैं? 2 है, इक्वल टू 2। अब गलती कहाँ हो जाती है, जो लंबा समय एक क्वेश्चन पूछा, जो रमेश की एक कक्षा में रमेश की शुरू से रैंक 5वीं है और रामू की शुरू से रैंक 25वीं है, तो बताइए कि दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट हैं? तब इसकी 5वीं उसकी 25वीं दोनों को माइनस करता है 20, हो गया गड़बड़। माइनस कीजिए तो इसकी 5वीं रैंक है, इसकी दूसरी रैंक है, दोनों को माइनस कीजिए तो बीच में कितना आ रहा है? 3 होगा, 2 ही तो दिख रहा है मुझे। इसका मतलब क्या है, गलती कहाँ हो रही है? गलती यहाँ हो रही है, जो इस दोनों के बीच में अगर पूछ रहा है मुझे, तो मुझे क्या करना है, इस दोनों को छोड़ देना है। यहां से यहां तक में इस दोनों को छोड़ना है। तो अगर आप 2 माइनस कर देते हो, A5 5वीं रैंक में से 2 माइनस कर देते हो तो 2 तो आपका निकल के आ गया बाहर, लेकिन यहां से यहां तक में यहां तक माइनस किया तो ये तो बचा, ये तो रह ही जाता है A5। इसको कहाँ हटाया आपने, यानी कि जो लास्ट वाला हम जिसमें से माइनस करते हैं वो बच ही जाता है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ रहा है, एक एक्स्ट्रा 1 माइनस कर देंगे, हमारा निकल के आ जाएगा। नहीं तो एक पॉइंट हमारा क्या बनता है, यहां लिखिए, अगर दो RL हमको पता हो, 2 अलग अलग व्यक्ति का RL ही पता हो, तो बीच में अगर 2 अलग अलग व्यक्ति का एक ही ओर से एक ही ओर से क्या हमको पता हो, रैंक पता हो, रैंक
पता हो, मतलब यानी RL एंड RL और क्या RR एंड RR, यही दोनों पता हो तो दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, कितने बीच में क्या हो जाएगा, एक ही तरफ से दोनों पता है, बीच में RL बड़ा वाला ग्रेटर माइनस RL स्मॉलर छोटा वाला माइनस कर देंगे और -1 कर देंगे। क्या करें हम लोग, -1 कीजिएगा तो ये हमारा क्या 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 निकल के आएगा, ये जो निकल के RL ग्रेटर माइनस RL स्मॉलर -1 जब करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास बीच में इतना छात्र होगा, या व्यक्ति होगा। क्लियर, यहां तक समझ में आ गई बात, एक ही तरफ से रैंक अगर पता हो तो। अब दूसरी बात होती है जो ऐसा ना हो, हमारे पास काउंटिंग हमने सीख लिया है। दूसरी बात होती है जो रैंक हमारे पास क्या हो, इसको अरेंज करते हैं, 1 मिनट कर दिया, हाँ लाइन है, 1 मिनट। दूसरी बात क्या हो सकती है, जो समझने वाली बात है, अब इधर इस एंड से रैंक दे दे मुझे, इस एंड से रैंक पता है और इस एंड से रैंक पता है, इस एंड से रैंक पता है। इसको दो अलग अलग केस में मैं समझाता हूं, दो अलग अलग केस में इसको समझेंगे कैसे। ये केस लेते हैं, एक इधर से रैंक दे रखा है इसका, लेफ्ट RL मुझे पता है समथिंग, और इधर से RR मुझे पता है राइट एंड से रैंक, और दोनों क्या हो रहा है, दोनों ये इधर एंड हो रहा है, ये इधर एंड हो रहा है, ये बीच में हमारा जो है बीच में खाली है। वैसे तो ये यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी तो बीच में खाली रहेगा। तो इस केस में बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मांग सकता है, केस ये 1 है हमारा, केस 1 है, इस कलर से दे देते हैं। और दूसरा हमारा केस 2 क्या हो सकता है, केस 2 में क्या हो सकता है, जो हमारा RL दिया हुआ है, RL ये दे दे 7th के पास, RL यहाँ दे दिया, मान लीजिए 7th है, और RR जो है ये RR, इसका RR जो दिया हुआ है उधर से ये दिया हुआ है, मान लीजिए 4th दिया हुआ है। अब ये क्या है, दोनों ओवरलैप किया। अब पूछेगा जी इसके बीच में क्या स्टूडेंट है, दोनों केस है, दोनों केस का एक हम सिंपल फार्मूला दिखाते हैं, समझते हैं तो कैसे काउंट कर सकते हैं। क्लियर है, तो बीच में स्टूडेंट या टोटल स्टूडेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे दोनों केस में। अब इसमें समझिए RL इक्वल टू अगर दिया हुआ है, मान लीजिए 4th है, ये हमारा दिया 4th, और RR इक्वल टू कितना दिया हुआ, इधर से 1 2 3 4th, ये इधर से 4th और इसका इधर से 4th दिया हुआ है। अगर किसी एंड से हम काउंट कर रहे हैं और 5वें पोजीशन पे जाएंगे तो वहां तक में कितने स्टूडेंट, 5, 6ठे तक जाएंगे तो 6, 10 तक जाएंगे तो 10 स्टूडेंट, उसी एंड से, उसी तरफ से जिधर से हमने रैंक बताया है। समझ में आ रही बात, दूसरे एंड से भी वही, मतलब अगर ये बीच में ऐसे खाली है तो इधर से यहाँ तक में 4 स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक में 4 स्टूडेंट चला गया, और बीच में टोटल में से माइनस करेंगे दोनों को ऐड करके तो सीधा निकल के आएगा। इस केस में तो कोई समस्या नहीं है, तो इसमें क्या जाएगा, बीच में छात्रों की संख्या, यह है नॉन ओवरलैपिंग केस, ओवरलैप नहीं कर रहा है। कितना हो जाएगा, टोटल
माइनस आर एल माइनस आर आर, ये दोनों को ऐसे बना लीजिए, ऐड कर लीजिए। आर 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 एल को ऐड करेंगे, 4 + 4 8, इस दोनों के बीच में कितना बचा, A5 और A6। क्लियर है यहाँ तक। अब बात बनती है ये सेकेंड केस में, और ये अगर आप जाने ना तो ये पोजीशन जो एक्सचेंज होता है उस केस में भी इसको अप्लाई करके देख सकते हैं, जो अगर पोजीशन किसी ने एक्सचेंज कर लिया तो क्या होना है। ठीक है, अब देखिए, हाँ हमारा ये है, ये है। बीच में स्टूडेंट निकालना कब आसान होता है, इसे जो पहले हमने पढ़ा, अगर एक ही तरफ से दोनों रैंक मुझे पता चल जाए, इस केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। अगर एक ही तरफ से, मान लीजिए एक ही तरफ से पता चले तो इसको भी एक तरफ से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इस दोनों के बीच में निकालना है, तो इधर से इसका 4th रैंक है, इसी पोजीशन का इधर से रैंक देख लीजिए, जो बीच में आएगा वही तो आएगा इधर से। मतलब एक ही फार्मूला पे सारा काम कर सकते हैं आप बस, लेकिन आपको सोचने आना चाहिए ना, फार्मूला कुछ होता नहीं, सोच के जो लास्ट में ड्राइव करके लिखा जाता है ना वही फार्मूला है। तो हम कह रहे हैं जो इधर से आपको एंड, इस एंड से पता है आपको 4th, इस एंड से इसका कितना रैंक आएगा, मैंने बताया था दोनों को जोड़ते हैं तो एक ज़्यादा होना चाहिए, 4th है तो इसका मतलब ये 7th रैंक है, तो इधर से ये 4th है, इधर से 7th है। बताइए दोनों एक ही एंड से दोनों रैंक पता है, तो हमने बताया अभी जो बीच में कितने स्टूडेंट रहेंगे, तो 4 घटाओगे 7 में से तो 3 बचेगा, और उसमें से एक और घटाएंगे क्योंकि वो अभी बाकी है, तो 2। देखो कितना आसान है। तो वही कंसेप्ट इसमें अप्लाई करेंगे। इधर से इसका रैंक कितना है, अगर आपको पता है टोटल दिया हुआ है कि नहीं, और इधर से ये रैंक पता है, इधर से ये रैंक पता है, तो बीच में स्टूडेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इधर से अगर इसका रैंक पता है तो इधर से रैंक पता कर लेंगे, है ना। इधर से अगर 4th रैंक है तो इधर से रैंक कैसे निकालेंगे, इधर से आर, मान लीजिए आर एल बराबर कितना निकालेंगे, फार्मूला अगर ड्राइव करना है तो इसे ड्राइव करेंगे। इधर से कितना जब 4th है तो ये कितना हो जाएगा, इधर से ये 4th, वहाँ से इधर से इसका 7th रैंक, तो इधर से इसका अगर इसको 4th नहीं करके इसको हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि तब वहीं पे चला जाएगा ये, इसको हम लोग करते हैं, इसको कर लेते हैं रैंक, इसको कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं 7th। ठीक है, 7th रैंक है, तो इधर से इसका क्या आएगा, 4th रैंक आएगा लेफ्ट साइड से, इधर से इसका रैंक क्या है, इस पोजीशन का रैंक क्या है 4th, तो इस पोजीशन का रैंक इधर से 4th निकल के आया, यहाँ लिखे तो 4th, इसी पोजीशन का यहाँ से 7th है, तो बताइए 7th वही वाला केस आया, 7 गया, तो बचेगा इसमें 3 - 1 2, है कि नहीं। तो अब इसी को अगर फार्मूला में हम लोग फॉर्मुलेट करना चाहिए, जैसे उसको फार्मूला का लिखा हमने, तो फार्मूला में फॉर्मुलेट करना चाहिए। ऐसा होता क्या है, देखिए जब अगर आपने इस दोनों को क्या किया, टोटल में से इस दोनों को जो ऐड करके सब्ट्रैक्ट, इस दोनों को अगर आपने ऐड किया तो उस केस में होता क्या है, ये वाला पोजीशन अगर इसमें आया है, इसको आप 7th पोजीशन जो लिए हो, तो इधर से क्या है 7 में यहाँ पर जो कोई भी होगा, जो यहाँ पर ये है, ये इसको आपने काउंट कर रखा है, इधर से आपने 7th काउंट किया तो इसको काउंट किया, मतलब इसको काउंट कर लिया, मतलब ये वाला जो पोजीशन है इसको 2 बार आपने काउंट किया। सिमिलरली ये वाला पोजीशन जो है इसको 2 बार काउंट किया, और इसको अगर आपने 7th + 7th ऐड कर दिया, दोनों रैंक को दोनों तरफ से, सिंप्लीफाइड फार्मूला बता रहे हैं, तो आपको क्या हो जाएगा, इस दोनों को अगर ऐड कर लिया, इसका मतलब क्या, इसको तो मुझे छोड़ना था ना, बीच में निकालना है, तो इसको तो छोड़ना था मुझे ना, क्योंकि इसके बीच में निकालना है, मतलब 2 और बढ़ा लिया है, इसका मतलब क्या, आपने 4 ज़्यादा काउंट कर लिया है कि नहीं, 4 ज़्यादा काउंट कर लिया है। इसका मतलब अगर इस केस में, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर इस केस में ये निकालना चाहे कि इसका बीच में कितना स्टूडेंट होगा, बीच में इस कलर से लिख देते हैं केस 2 को, केस 2 ओवरलैपिंग वाला, बीच में छात्रों की संख्या अगर आपको देखना है इस केस में, तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया इस दोनों को ऐड कर देंगे, यानी RL दिया हुआ है, हमको RL और RR ही पता रहेगा, इसीलिए मैं इस टर्म में लिख रहा हूँ इक्वेशन को, क्योंकि आप कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको, सीधा ये देखिए RL क्या है, RR क्या है। अच्छा, इस दोनों को लिया तो सर ये दोनों लिखने के बाद तो ये टोटल भी आ गया ना सर, हमको तो बीच में निकालना है, ये दोनों लिखने के बाद टोटल तो आ ही गया, -4 सर करेंगे तब आएगा निकल के,
समझ में आ रही मेरी बात? तो जोड़िए 7 + 7 कितना हो गया 14। 14 में से यहाँ क्या 7 + 7 हो गया 14। 14 टोटल कितने हैं 10। 14 से आप 10 घटाइए कितना हो जाएगा 4। अब 4 से 4 घटाइए 0, तो 4 कहाँ से माइनस कर दिया, गड़बड़ हो रहा है कि नहीं? तो इस दोनों को तो आपने एक बार काउंट कर लिया, फिर इस दोनों को एक बार काउंट कर लिया, दोनों को 4 कर लिया, है कि नहीं? इधर से जाते वक्त भी इधर से आते वक्त भी। तो इसको हमको करना क्या है, जो 4 बार जो 2 बार काउंट कर रहे हैं, 2 बार तब ना 4 लिख रहे हैं, कंसेप्ट समझ रहे हैं? तो इसको हमको करना क्या था 2 ही करना था, नो कैंसिल। इसको हमको करना है ये 2 माइनस, और सवाल लेंगे हम, सवाल पाते हैं तो देखिएगा इसका कंसेप्ट वहाँ पर क्लियर हो जाएगा 2, क्योंकि यही 2 तो एक्स्ट्रा हो रहा है। यहाँ से अगर 7 है, यहाँ से ये है, तो इस दोनों के बीच में कितना आएगा 2 तो आएगा। ये क्या है 4th है, ये क्या है 7th है, तो 5 और 6 आ रहा है, ये 5 और ये 6 ध्यान दीजिए, फिर से एक बार समझिए। यहाँ से आपने जोड़ा 7, यहाँ से इस रैंक को जोड़ लिया, 7th है इधर से, दोनों को अगर आपने जोड़ लिया 14 आ रहा है। इसका मतलब क्या किया आपने, इस रैंक को काउंट किया है और इस रैंक को काउंट किया है, कर लिया है 2 बार। मतलब ये टोटल स्टूडेंट तो मेरा नहीं निकल रहा है कि नहीं? इसमें भी यहाँ जोड़ा है, यहाँ भी जोड़ा है, यहाँ भी ये जोड़ा है, यहाँ भी जोड़ा है, ये टोटल स्टूडेंट तो है नहीं, है कि नहीं? टोटल से 4 जाए, ये अगर हमने टोटल निकालना है तो इस दोनों को जोड़ के 4 माइनस करेंगे तो वो हमारा क्या टोटल स्टूडेंट निकलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन अब बीच में छात्र निकालना है कि नहीं? तो बीच में अगर छात्र निकालना है तो इस दोनों को तो बचाना है ना, यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिया टोटल, या नहीं तो क्या कीजिए दोनों तरफ से रैंक, ये इसी का एक का इधर से रैंक निकालिए और इसी का इधर से रैंक निकालिए, दोनों से सब्ट्रैक्ट करके -1 कीजिए, वही आंसर आएगा। अगर ऐसे निकालना है, अगर टोटल दिया हुआ तब, तो दोनों तरफ से हमने ऐड कर लिया, इधर से रैंक RR + RL, मतलब ये सब काउंट हो चुका है, ये सब काउंट हो चुका है। अब माइनस कर दिए इसमें से टोटल माइनस कर दिए तो क्या बच गया हमको, जो ये जो ऐड हुआ था 2 बार, नहीं ये जो हुआ था 2 बार, ये जो हुआ था 2 बार, ये जो हुआ था 2 बार। समझ में आ रही बात? अगर इसको ऐड कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं, तो ये 2 बार ऐड हुआ, ये भी 2 बार ऐड हुआ, ये भी 2 बार ऐड हुआ, ये भी 2 बार ऐड हुआ। समझ रहे हैं मेरी बात? यानी कि ये हमारा कितना हो गया 4 एक्स्ट्रा ऐड हो गया था। तो ये जो ऐड किए हैं टोटल निकालना है, तो इसमें से 4 कैसे 4 माइनस करेंगे तो टोटल हमारा निकल गया। ये बात तो समझ में आ गई। अब बीच वाला अगर निकालना है, यहाँ से टोटल हमने टोटल माइनस किया, टोटल अगर इसमें से माइनस किया, ध्यान दीजिए ये टोटल मैंने माइनस किया यहाँ पर, तो हमारा क्या आ रहा है टोटल में से, टोटल अगर माइनस कर दिया तो ये 4 एक बार तो बचेगा ही, लेकिन इस चारों में हमको क्या करना है, इस दोनों एंड वाले को छोड़ना है, इसलिए ये 2 माइनस करते हैं हम लोग। समझ में आई बात? नहीं आई? क्यों कर रहे हैं -2? बीच में स्टूडेंट निकालने के लिए ऐड किया, ये पोजीशन जो मेरा है, ये वाली पोजीशन जितना ओवरलैपिंग है उसको 2 बार जोड़ लिया। तो इस दोनों को ऐड करने के बाद हमने टोटल अगर माइनस किया है तो इसका मतलब ये जो 2 बार बचा था उसका 1 बार एक्स्ट्रा बच गया है, ये। लेकिन मुझे क्या करना है, ये एंड पोजीशन को छोड़ेंगे तब तो बीच वाला निकल के आएगा। तो एंड पोजीशन को छोड़ने के लिए दोनों ये जो लास्ट वाला है उसको मैंने क्या किया माइनस किया, 2 माइनस, तो ये मेरा फॉर्मूला निकल के आया। क्लियर है यहाँ तक? इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें, थियरी इतना अगर समझ गए तो बस, इसके बाद कुछ नहीं है। अब चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं सवाल। एक कतार में 20 छात्र हैं, रमेश बाएं से 8वें पोजीशन पे है, तो बताएं कि दाएं से कितना है। दोनों को ऐड करेंगे, हमको आना चाहिए कितना 21, क्योंकि एक ज़्यादा होता है दोनों तरफ से, RL + RR जोड़ेंगे तो हमको 21 आना चाहिए। 8 है, 13 में जोड़ेंगे आंसर हो जाएगा 13। समझ में आ रही मेरी बात? 13 क्लियर है? पेन का कलर ऐसा क्यों हो जाता है? ये है 13, उल्टा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, कर रहा है क्लियर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन की स्थिति कक्षा में ऊपर से 10 और नीचे से 15 है। RL दे रखा है, RR दे रखा है, मतलब RL दे रखा है आपको 10,
आर दे रखा है 15, नहीं तो कक्षा में कुल टोटल इजकल टू मांग रहा है वाट, जोड़िए दोनों को, 15 10 25 में से गया 24 24। समझ में आ रही मेरी बात? क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 छात्रों की कक्षा में नमन की रैंक शीर्ष से 15वीं है, नीचे से उसकी रैंक कितनी होगी? कितना है? 50 छात्र, शीर्ष से 15, यानी आर एल मुझे पता है, आर एल, फिर देखिए आर एल इजकल टू कितना है 15, टोटल इजकल टू क्या है 50, हमको क्या निकालना है आर आर, क्या करेंगे टोटल में एक जोड़ के आर एल माइनस कर देंगे, 51 36, आंसर 36। कोई दिक्कत है? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पंक्ति में रानी बाएं से 15वें स्थान पर, लेफ्ट से 15वें और दाएं से 16वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? रानी की ही पोजीशन दोनों तरफ से बता रहे हैं, दोनों को ऐड कीजिएगा तो बीच वाला जो रानी की पोजीशन है 2 बार ऐड कर रहे हो ना, एक बार लेफ्ट से और एक बार राइट से, एक माइनस करेंगे दोनों को ऐड करके, 16 प्लस 15 31, टोटल कितना हो जाएगा 30। क्या बहुत आसान सवाल सब रहता है जिसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पंक्ति में राहुल बाएं से 10वें स्थान पर और साहिल दाएं से 15वें स्थान पर है, यदि दोनों ने अपना स्थान बदल लिया तो साहिल दाएं से 21वें स्थान पर आ जाता है, छात्रों की कुल संख्या क्या है? क्वेश्चन आप लोग उधर वाला नहीं पढ़ पाए थे क्या? मैं बीच में खड़ा था, देख लीजिएगा क्वेश्चन, 1 नंबर की क्वेश्चन, ठीक है, पढ़ लिया। दूसरे नंबर की क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, दिख रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, रानी की बाएं से और दाएं से पोजीशन पता है, तो इसका आंसर क्या आया था? इसका आंसर आया था हमारा 16 प्लस 15 31 30, इसका आंसर आया था 30। क्लियर है? पढ़ पा रहे हैं? ठीक है, नेक्स्ट इसको क्लियर करते हैं। नेक्स्ट में आइए 4 5। हाँ, यहाँ से जो 2-3 प्रश्न है इसको ठीक से देखिए। कह रहा एक पंक्ति में राहुल बाएं से 10वें स्थान पर है और साहिल दाएं से 15वें स्थान पर है, दोनों ने अपना स्थान बदल लिया, दाएं से 21वें स्थान पर, साहिल दाएं से 21वें स्थान पर आ जाता है, तो छात्रों की कुल संख्या। इसी सवाल को कैसे बनाना है ना, एकदम एक बार सीख लीजिए। मैंने अभी बताया था ना, जो एक्सचेंज करे, 2 पोजीशन का बात करें तो सबसे पहले हमारा करना क्या है, जो किसी एक पोजीशन का दोनों तरफ से रैंक निकाल लेंगे, किसी एक पोजीशन का दोनों तरफ से हम लोग क्या करेंगे, रैंक निकालेंगे। तो मान लीजिए यहाँ लिखते हैं क्या है हमारा, एक पंक्ति में राहुल दे रखा है, क्या राहुल के लिए लिखिए आर एल दिया हुआ राहुल का कितना दे रखा है 10। इसका आर आर का किसी तरह अगर पता हो जाए तो टोटल स्टूडेंट निकालेंगे हम लोग, या नहीं तो अगर साहिल का ही दिया हुआ है, साहिल का क्या दिया हुआ है, उसका दाएं से दिया हुआ है, मतलब आर आर दिया हुआ है कितना 21, तो इसका अगर आर एल पता हो जाए तो भी निकल जाएगा, किसी एक को पकड़ के बना सकते हैं हम लोग। आ रही है? अब समझिए राहुल का 10वां, ये दोनों अगर पोजीशन कर रहा है कि दोनों ने अपना स्थान बदल लिया है, अगर ये दोनों पोजीशन एक्सचेंज कर रहा है, तो अगर इसका राइट से 21वां था, अब इसके आधार स्थान पे चला गया है, तो इसका लेफ्ट से 10वां तो होगा। नहीं समझे बात को? जैसे मैं इस कंपार्टमेंट में खड़ा हूँ, ये मान लीजिए इसके आगे 3 कंपार्टमेंट है, इधर 5 कंपार्टमेंट है, तो मैं चौथे कंपार्टमेंट में खड़ा हूँ, इस कंपार्टमेंट की रैंक है चौथी, मैं अगर इससे निकल के किसी दूसरे कंपार्टमेंट में चला जाऊं इधर में, और इधर का कोई बंदा अगर इस कंपार्टमेंट में आता है, तो इस तरफ से उसकी रैंक जो इस कंपार्टमेंट की है रैंक वही तो होगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात? प्रश्न को पढ़िए आप लोग एक बार, फिर से पढ़ लीजिए, ठीक है। मतलब ये है कि अगर ये लाइन है और इस यहाँ पर राहुल की रैंक, इधर से ये रैंक आर एल, इस पोजीशन की ना वैल्यू होती है रैंक, इस पोजीशन की, इस पे जो भी खड़ा हो जाएगा, अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूं, इस पे जो भी खड़ा हो जाएगा उसकी रैंक इधर से आर एल होगी।
कोई बंदा यहाँ पर खड़ा है, इसने इससे एक्सचेंज कर लिया सीट, और ये अगर इस पोजीशन पे आ रहा है तो इसकी इधर से रैंक क्या हो जाएगी, आरएल ही तो होगी। समझ में आ रही बात, आ रही है। तो अगर इस दोनों ने एक्सचेंज कर लिया, इसका मतलब क्या, इसका जो लेफ्ट से रैंक है, ध्यान दीजिए, तो यही रैंक इसका लेफ्ट से हो जाएगा 10, और इसकी जो राइट से रैंक है वो रैंक इसकी हो जाएगी 21। दोनों को ऐड कीजिए, 31 आ रहा है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, एक माइनस करेंगे, दोनों रैंक को, एक ही पोजीशन की दोनों रैंक को ऐड कर रहे हैं तो एक माइनस करेंगे, क्योंकि उस पोजीशन को 2 बार काउंट कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा टोटल 30। समझ में आई बात, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, एक पंक्ति में हर्षा बाएं से 17वें स्थान पर और सुनील दाएं से 17वें स्थान पर है। यदि दोनों अपना स्थान बदल लें, सुनील दाएं से 10वें स्थान पर होगा। अब देखिए इस सवाल को, क्या रखा है, हर्षा का दे रखा है बाएं से, हर्षा का आरएल आपको पता है 17, इसका आरआर आपको पता ही नहीं है, और दूसरा कौन है, सुनील। सवाल पढ़ लिया आप लोगों ने, देखिए सवाल देख लो। कह रहा एक पंक्ति में हर्षा बाएं से 17वें स्थान पर और सुनील दाएं से 17वें स्थान पर है। यदि दोनों ने अपना स्थान बदल लें, दोनों अपना स्थान बदल लिया तो सुनील दाएं से 10वें स्थान पर होगा। पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। पढ़ लिया सवाल आप लोगों ने। चलिए, हर्षा का बाएं से हमने लिख लिया, सुनील का दे रखा है दाएं से, आरआर हमने लिख लिया। बताइए इसका कितना दे रखा है, दाएं से इसकी भी 17th पोजीशन है। अब जो इसकी दाएं से होगी, कहीं पोजीशन पर दाएं से करे हैं, ये अगर उसके पोजीशन पर जाएगा तो इसका रैंक दाएं से उतना ही हो जाएगा। इसका मतलब इसका आरआर कितना हो जाएगा 17, दोनों को ऐड कीजिए 34, एक माइनस कीजिए 33। समझ में आ रही बात, क्लियर। 2 क्वेश्चन और है, हम लोग देख लेते हैं। लास्ट ये क्या है, सेकेंड लास्ट है, 7 नंबर क्वेश्चन। 40 छात्रों की एक समूह में मनीष शीर्ष से 15वें स्थान पर है और मुकुंद नीचे से 15वें स्थान पर है। दोनों के बीच में कितने छात्र हैं। सवाल पढ़ लीजिए आप लोग। मनीष शीर्ष से, मतलब शीर्ष टॉप और बॉटम, मैंने बताया था, टॉप को उसको आरएल मान लीजिए, बॉटम को आरआर मान लीजिए। तो उसका आरएल पता है और इसका आरआर पता है, दोनों के बीच में कितने छात्र हैं। अब 40, हाँ ये 2 क्वेश्चन है ना, बड़ा बहुत सुंदर क्वेश्चन फ्रेमिंग किया गया है। इसके बाद वाला भी इसको देखिए आप, क्या है, एक लाइन इसको ड्रॉ करके समझाते हैं, ठीक है। अब 2 व्यक्ति का रैंक इसमें दिया जा सकता है। एक का रैंक मान लीजिए यहाँ पर है आरएल, इधर से पता हो सकता है या इधर से पता हो सकता है आरआर। क्लियर है। अभी जो हमने ड्राइव किया था इक्वेशन, समझाया था वहाँ पर, ये इधर आरआर इधर आरएल दिया हुआ है। अगर दोनों के रैंक को मैं ऐड करूँ 15 + 15 कितना हो जा रहा है 30, और टोटल छात्र कितना है 40। इसका मतलब क्या है जी, इस दोनों के बीच में इसका जो आरआर का बात कर रहे हैं, इस एंड से यहीं पे है और ये इस एंड से यहीं पे है, मतलब इस बीच में कहीं स्टूडेंट है। मतलब क्या ये दोनों ओवरलैपिंग का केस जनरेट नहीं हो रहा है। सिंपली कैसे समझेंगे हम ओवरलैपिंग का केस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये इस पार तक का बात कर रहा है कि इस पार से उस पार का बात कर रहा है, क्या हो रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दोनों को ऐड करके रैंक ऐड करके देखने से पता चल जाता है। समझ में आ रही बात। तो जो पहला वाला केस मैंने बताया था, पहले केस से इसको निकालेंगे, दोनों इसको जोड़ेंगे, टोटल में से माइनस करेंगे, तो 15 + 15 30, 40 में से 30 माइनस कीजिए 10। क्लियर है। बनाना नहीं, पेन नहीं पकड़ना है इसे सवाल में, बस थोड़ा सा दिमाग को धीरे ये करके कंसंट्रेट करके पढ़ना है सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, कह रहा है 50 छात्रों के एक समूह में सतीश शीर्ष से 30वें स्थान पर है और शिखा नीचे से 30वें स्थान पर। अगर दोनों का दे रखा है, 2 तरफ से रैंक दे रखा है और टोटल छात्र दे रखा है और बीच में मांगे, तो दोनों रैंक को जोड़ के पहले देखिए जो ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। कम हो रहा है तो नॉन ओवरलैपिंग वाला केस है, और ज़्यादा हो रहा है तो ओवरलैपिंग का केस है। तो हमको क्या करना है,
30 + 30 60 हो रहा है। अब कितना है 50 टोटल छात्र है, इसका मतलब दोनों आर पार जा रहा है, ओवरलैपिंग। मतलब केस कैसा आ रहा है, केस आ रहा है इसमें ऐसा वाला, उसको पहले इरेज कीजिए। हाँ ये है, ये ओवरलैपिंग वाला। ये मतलब क्या, आर एल जो बता रखा है ये कहीं इसका पोजीशन यहाँ है, और आर आर जो बता रखा है इसका कहीं पोजीशन यहाँ है, ठीक है। इस दोनों के बीच में तो मैंने बताया था दोनों को जो ऐड करेंगे तो कितना 30 30 60 रैंक। समझ आ रही बात। इसमें से अगर आपने टोटल को माइनस कर दिया तो ये जो बीच वाली पोजीशन है सब निकल के आया। दोनों एंड को छोड़ेंगे तभी हमको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उस दोनों एंड को हटाने के लिए 2 माइनस करेंगे तो टोटल कितना है 30 + 30 यानी 2 × 30 यानी 60। इसी को फार्मूला लिखेगा। अगर दोनों का स्थान सेम दे रखा है आगे पीछे ऐसे करके तो वो 2 × रैंक माइनस टी माइनस क्या क्या करता है, ठीक है। 60 माइनस टोटल कितना दे रखा है 50 माइनस 2 = क्लियर। समझ में आई बात। देखिए पेन एकदम तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ ना, सवाल पढ़ते ही 30 30 60 पे 20 तुरंत बनाइएगा आप लोग। इसके बाद भी सवाल है क्या, अब तो नहीं लग रहा है। चलिए धन्यवाद, देखिए इसको। और इसके बाद अगर आप लोगों ने वो क्लॉक वाला सीरीज नहीं देखा ना तो उसमें मैं बहुत आराम से पढ़ाया हूँ, उसको देखिए आप लोग क्लॉक वाला। और उसमें लास्ट में जो सेशन करवाया हूँ जिसमें कुछ सवाल लिया हूँ, एकदम सेलेक्टेड सवाल जितने टाइप्स के हो सकते हैं सारे टाइप्स पे एक एक दो सवाल करवाया हूँ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो उसको देखिए आप लोग। ये सवाल बनाना और ट्रिक्स याद करना महत्वपूर्ण नहीं है, आप सवाल को किस तरह से सोचते हैं ना। क्लॉक में मैं सापेक्ष चाल के बारे में बताया हूँ और सापेक्ष चाल से सारे सवाल को सॉल्व किया हूँ, उसको देखिए आप लोग जाके लास्ट वाला सेशन। सापेक्ष चाल का क्या मतलब बेहतरीन यूज है उसमें क्लॉक के सवाल को बनाने के लिए। चलिए धन्यवाद।